हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 9 संज्ञा के विकारक तत्व को कल हम लोग कुछ समझे थे। उसमें हम लोगों ने लिंग पढ़ा था और आज हम लोग वचन व कारक के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि संज्ञा के विकारक तत्व में संज्ञा के विकार में क्या क्या आता है। तो उसमें आपको बताए थे लिंग वचन काल व कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है। तो उसी में हम लोग लिंग वचन व कारक के विषय में पढ़ेंगे। तो लिंग में हमने आपको बताया था कि संस्कृत में वही जो लिंग होता है वो 3 प्रकार का होता है, लेकिन हिंदी में जो लिंग होता है वो 2 प्रकार का होता है। क्या? तो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। और संस्कृत में एक तीसरा नपुंसक लिंग भी होता है, लेकिन हिंदी में नपुंसक लिंग की गणना अलग से नहीं होती है। और उसके बाद से लिंग में जहां से जिस जाति का बोध होता है, जिस शब्द के द्वारा, जिस वाक्य के द्वारा उसमें से ये पता चलता है कि ये किस जाति का बोध करा रहा है, अर्थात स्त्रीलिंग की तरफ बोध हो रहा है या पुल्लिंग की तरफ, तो उस हिसाब से वो माना जाता है कि उस लिंग का है। ठीक है, उसमें हमने आपको लिंग बनाने के लिए बताया कि लिंग कैसे बनता है, क्या शब्द लगा के फिर वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा। अब हम लोग वचन के विषय जानेंगे। वचन भी आपका उसी तरह से है। संस्कृत में जो वचन होता है वो 3 होता है। क्या? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में जो होता है वो सिर्फ एक वचन व बहुवचन होता है। संस्कृत में अगर कोई वस्तु एक है तो एक वचन संख्या के आधार पर वचन माना जाता है, लेकिन वही अगर जब 2 हो जाएगा तो द्विवचन हो जाता है, और जब 2 से भी अधिक हो गया तो बहुवचन हो जाएगा। और हिंदी में जो है वो एक के लिए, सिंगल के लिए एक वचन का प्रयोग होगा, जबकि एक से जहां अधिक हुआ तो वहां बहुवचन शब्द के प्रयोग हो जाएंगे। ठीक है, ये संख्या के लिए वचन का प्रयोग होता है। अब उसमें हमने आपको कल उदाहरण दिया था, गाय घास खा रही है, और फिर आगे हमने बोला था गाय गाय घास खा रही है। तो गाय हो गया एक वचन, गाय हो गया बहुवचन। अब एक वचन के साथ उसकी क्रिया भी हमने बताया था एक वचन में कि गाय घास खा रही है, अर्थात क्या हो गया कि वहां पे एक वचन, जैसे उसका कुर्ता अच्छा है। उसका कुर्ता अच्छा है, और बहुवचन में आ जाएगा उनके कुर्ते अच्छे हैं। तो उसका कुर्ता अच्छा है, उसका शब्द हमारा एक वचन की तरफ, कुर्ता एक वचन हो गया। ठीक है, अच्छा है इसलिए। और यहाँ हम क्या बता रहे हैं, उनके, उसका के जगह पे उनके, उनके हमारा बहुवचन हो गया, उनके कुर्ता के जगह पे कुर्ते हो गया, उनके कुर्ते अच्छे हैं के जगह पे हैं हो गया। तो ये एकदम छोटा छोटा माइनर आपका चेंजिंग होना है, उतने से ही हमारा शब्द जो है, वाक्य जो है, वो क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन की तरफ चला जाएगा। तो सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि किस तरह से एक वचन से बहुवचन की तरफ वो जा रहा है। ठीक है, उसका कुर्ता अच्छा है, उनके कुर्ते अच्छे हैं। फिर है सीता ने गुड़िया खरीदी।
सीता ने गुड़िया खरीदी, और यहाँ है सीता ने गुड़िया खरीदी। देखिए सब माइनर आपका अंतर देखने को मिलेगा। सीता ने देखिए यहाँ आपका एक वचन में आ रहा है सीता ने गुड़िया खरीदी। ठीक है, सीता ने गुड़िया खरीदी, कहीं बिंदी नहीं है, ना यहाँ पे है ना दी पे है। लेकिन यहाँ आपको क्या है, तो यहाँ वाक्य आपका बहुवचन हो जा रहा है। क्या है अंतर, ये गुड़िया है, यहाँ गुड़िया है, यानी इस पे चंद्र बिंदी दिखाई दे रहा है, तो ये अंतर है। ये खरीदी है, यहाँ खरीदी है, यानी कि दी पर आपका बिंदी दिखाई दे रहा है। इतने से ही हमारा एक वचन से बहुवचन में हमारा वाक्य हो जा रहा है। तो वचन इसको कहते हैं कि आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगा कि बस थोड़ा सा अंतर, केवल बिंदी मात्र से क्या हो जा रहा है, एक वचन से बहुवचन में वो आपका सेंटेंस चला जा रहा है। अब जानिए कि वचन के भेद कितने होते हैं। तो अभी आपको बताया कि दो प्रकार के हिंदी में माने जाते हैं, एक वचन व बहुवचन। तो जहां से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वो आपका एक वचन हो गया, और जहां एक से अधिक हुआ वो आपका बहुवचन में चला गया। ठीक है, जैसे चींटी, गौ, गुड़ी, चिड़िया, पुस्तक, गुरु, पाठशाला, लड़का, ये सब हमारा क्या हो गया, एक वचन हो गया। और उसी को अगर आप बहुवचन में करेंगे तो आपका थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। वचन की पहचान दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा, और दूसरा होता है क्रिया के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा वचन की पहचान कैसे होती है, तो देखिए यहाँ पे, जैसे वह आज नहीं आया, वह क्या है, वह आपका सर्वनाम शब्द है। राम आज नहीं आया, राम क्या है, संज्ञा शब्द है। किसकी बात हो रही है, राम की बात हो रही है। कौन नहीं आया, राम नहीं आया, तो वहां संज्ञा आपका हो गया। और राम के जगह पे हम यहाँ पे वह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि वह आज नहीं आया, तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा, वे आज नहीं आए, वे आज नहीं आए, वह का वे। ठीक, इस तरह से आपका ये सब का सर्वनाम शब्द हो गया। मैं जूस पीऊंगा, मैं जूस पीऊंगा, हम जूस पिएंगे, बहुवचन में चला गया, हम जूस पिएंगे आपका। ठीक है, तुम वहां बैठो, तुम सब वहां बैठो, तुम वहां बैठो, तुम केवल एक के लिए लगा है, और तुम सब किसके लिए लगा है, तो बहुतों के लिए। समझ में आया। वह आज नहीं आया, किसकी बात हो रही है, किसी एक लड़के की बात हो रही है। जैसे अभी हमने बताया कि राम आज नहीं आया, तो राम क्या है, राम एक लड़का है, राम के विषय में बात हो रही है, अर्थात किसी पर्सनल व्यक्ति के विषय में, एक व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। और हम कह रहे हैं वे आज नहीं आए। ठीक है, अब वे में कौन है, केवल एक नहीं है बल्कि एक से अधिक हो गया कि वे आज नहीं आए। मैं जूस पीऊंगा, एक व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, संज्ञा के जगह पे सर्वनाम का शब्द का प्रयोग हो रहा है, मैं जूस पीऊंगा, सीता जूस पिएगी, तो आपका संज्ञा में हो गया, ये सर्वनाम हो गया। और मैं की जगह पे हम जूस पिएंगे, हम जूस पिएंगे, उसमें क्या हो गया कि एक की बात नहीं हो रही है बल्कि एक से अधिक की बात हो रही है। फिर आपका है तुम वहां बैठो,
हम किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, तुम वहां बैठो, राम वहां बैठो, संज्ञा शब्द हो गया, तुम सर्वनाम शब्द हो गया, लेकिन बात किसकी हो रही है, सिर्फ एक व्यक्ति की हो रही है। तुम सब वहां बैठो, तुम सब क्या का मतलब क्या हो गया कि एक से अधिक हो गया, यही आपका वचन होता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। इसमें अ वर्ग में संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो गया और ब वर्ग में सर्वनाम शब्द का बहुवचन आपको दिखाई दे रहा है। और क्रिया के द्वारा कैसे होता है, तो क्रिया में देखिए, हाथी जंगल में भाग गया, भाग गया, भाग गया क्या है, क्रिया कर रहा है, दौड़ गया, भाग गया। हाथी एक वचन में ही है, लेकिन क्रिया वहां पे दिखाई दे रहा है, वहां से पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। हाथी जंगल में भाग गए, अर्थात हाथी शब्द ही है, एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन भाग गया, भाग गए। ठीक है, तो जो वचन होता है, वचन की पहचान दो प्रकार से बताएं, एक संज्ञा सर्वनाम के द्वारा, दूसरा क्रिया के द्वारा। तो संज्ञा सर्वनाम के द्वारा जब होगा तो वहां पे आपका उस व्यक्ति के विषय में वहां से पता चलेगा कि एक व्यक्ति है कि बहुत से व्यक्ति हैं। लेकिन जब क्रिया के द्वारा होगा तो वहां से पता चलेगा कि क्रियाएं जो हो रही हैं वो एक के द्वारा हो रही है कि बहुत के द्वारा हो रही है। लेकिन आगे का जो शब्द है, जो व्यक्ति कर रहा है, वो आपको सीधे बस एक वचन में ही दिखाई देगा। जैसे अभी हमने बताया, हाथी जंगल में भाग गया, कौन भागा, हाथी भागा है। ठीक है, एक वचन में हो गया। फिर यहाँ भी हम तो वही बोल रहे हैं, हाथी जंगल में भाग गया की जगह पे गए हो गया, यानी कि जब गए हो गया तो अब एक हाथी का बात वहां पे चर्चा नहीं हो रहा है, बल्कि क्या है, तो हाथियों का समूह, अर्थात एक से अधिक। फिर है रात में फूल खिला, रात में फूल खिले, रात में फूल खिला, यानी एक फूल की बात हो रही है। रात में फूल खिले, क्रिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या खिला, खिले, तो एक से अधिक, यानी कि क्या है, पूरे उपवन में फूल आपके खिल चुके हैं, एक से अधिक फूल खिल चुके हैं। जैसे भी आप अर्थ लेंगे तो वहां आपको बहुवचन दिखाई देगा। विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो एक विद्यार्थी पढ़ रहा है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। व्याकरण आपका समझने वाला चीज है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर करके आपको बहुत से अंतर देखने को मिल जाएगा। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग यहाँ आपको बताया गया है। ठीक है, जैसे लाला लाजपत राय महान देशभक्त थे। ठीक है, गांधी जी अहिंसावादी थे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वचन तथा एक से अधिक के लिए बहुवचन का ही प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी एक वचन के साथ में बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ सम्मान देने के लिए, आदर के अर्थ में, ठीक है, एक वचन के साथ बहुवचन का प्रयोग होता है। हमने बोला कि लाला लाजपत राय महान देशभक्त थे। ठीक है, थे शब्द आपका हो गया बहुवचन हो गया, लेकिन आदर सम्मान देने के लिए क्या होता है, वो चीज आपका बहुवचन में चला जाता है। मनुज के दादाजी डॉक्टर हैं, है क्या हो गया, बहुवचन शब्द है क्या हो गया, एक वचन हो गया, लेकिन सम्मान देने के लिए है नहीं बोलेंगे बल्कि है बोलेंगे कि मनुज के दादा डॉक्टर हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर है का मतलब क्या हुआ, वहां सम्मान सूचक शब्द नहीं आया, उतनी ही बिंदी लगने से बहुवचन में जा रहा है, एक वचन का ही वाक्य है और वहां से सम्मान सूचक शब्द दिखाई दे रहा है। यही सब आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े अंतर समझना है। हाँ, कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी कुछ लोग मैं के स्थान पे हम का प्रयोग करते हैं, वहां से बड़प्पन दिखा रहे हैं। जैसे क्या है, तो हमने आपसे जो भी वायदे किए थे उन्हें अवश्य पूरा करेंगे, हमने, ठीक है, वहां पे क्या है, मैं आपसे जो भी वादा किया था वो पूरा करूंगा। अब वहां हम अपने लिए ही बात करें, एक के लिए, और हमने जो वादे की है उसे पूरा करें,
तो हमने भी एक की ही बात हो रही है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां बड़प्पन है कि मैंने जो, मैं का मतलब वहां पे अहम का मतलब हो जा रहा है, और हमने का मतलब हो गया कि पूरा बड़प्पन दिखा रहे हैं कि हमने आपसे जो वादा किया है वो मैं अवश्य पूरा करूंगा, मैं आपसे जो वादा किया हूँ उसे अवश्य पूरा करूंगा। तो मैं का मतलब यहाँ पे अहंकार घमंड दिखाई दे रहा है, और हमने का मतलब अपनापन दिखाई दे रहा है, बड़प्पन दिखाई दे रहा है। इस तरह के शब्द हम प्रयोग करते हैं। व्याकरण यही होता है। अपनी बराबरी वालों के प्रति शिष्टता प्रकट करने के लिए क्या होता है, तो एक वचन तू के स्थान पर क्रमशः तुम का प्रयोग होता है। अपनी बराबरी वाले के लिए अगर हम शिष्टता प्रकट करते हैं तो एक वचन में तू के स्थान पे तुम का प्रयोग होता है। जैसे रोहन, क्या तुम कल आओगे? ठीक, तो हर्षिता, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ पे शब्द ऐसे भी हो सकता है कि रोहन, क्या तू कल आएगा? क्या कल तू आएगा? अब तू की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, तुम का प्रयोग कर रहे हैं। तू कल आएगा, बात वही हुआ, लेकिन वहां पे अपने बराबर के लिए हम वहां पे शिष्टता के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो तू की जगह पे तुम करेंगे। तो तू आएगा की जगह पे तब क्या हो जाएगा, तुम आओगी। यहाँ से शिष्टता दिखाई दे रहा है। हर्षिता, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हर्षिता, तुझे अपना काम स्वयं करना चाहिए, तुझे की जगह पे तुम्हें शब्द हो गया। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग, जो जातिवाचक संज्ञाएं धातुओं, द्रव्य, पदार्थों का बोध कराती हैं, वे एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, तो बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग जो धातु, द्रव्य, पदार्थों का बोध कराती है वो एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे आजकल सोना महंगा हो गया है। अब सोना क्या है, ये वही धातु आपका है, कह रहा है कि उसका प्रयोग जो होता है वो फिर एक वचन में होता है। सोने शब्द नहीं होता है, सोना शब्द होता है। कई बार जातिवाचक शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। अब आपका जातिवाचक संज्ञा में आपका आ गया संतरा शब्द, कह रहा है कि नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। बहुवचन होने पर भी एक वचन में प्रयोग हो रहा है, संतरे नहीं, एक संतरा नहीं ना प्रसिद्ध है, बल्कि क्या है, वहां का पूरा संतरा हो गया ना, संतरों का समूह हो गया ना। तो जब एक जगह का नाम ले लिए और संतरा का दिए, तो एक संतरा वहां का तो हुआ नहीं, बल्कि क्या है, वहां के पूरे संतरे की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, बहुवचन की जगह पे एक वचन का प्रयोग होता है। तो जातिवाचक संज्ञा बहुवचन होने पर भी एक वचन का प्रयोग होता है, कई बार ऐसा होता है, उसी में आपको ये बताया गया है। क्रिम्सन, हेलो, अर्थ बीस क्रिम्सन, 8B क्रिम्सन। हाँ, तो अब आप देखिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द आपका जैसे हैं आकाश, जनता, सहायता, बालू, व्यथा। यहाँ एक सेंटेंस बनाया गया है उसका, सारा आकाश बादलों से घिरा है। आकाश शब्द जब है, सारा आकाश अर्थात क्या हो गया, पूरा बहुत बड़ा, हमने आपको बताया था ना, भारी शब्द हो चाहे जो भी हो ये बहुवचन में जाता है। यहाँ आपको वही बताया गया है कि सारा आकाश बादलों से घिरा है। तो वो आपका आकाश जो हो गया वो एक वचन हो गया, जो कि भारी भरकम चीज है, जो कि पूरा आकाश की बात हो रही है, लेकिन एक वचन में है। उसी तरह से जनता जो हो गया, जनता का मतलब क्या हो गया, व्यक्तियों का समूह, एक व्यक्ति को जनता नहीं कहते हैं, लेकिन जनता ने हर्ष ध्वनि से रथ यात्रा का स्वागत किया। जनता ने अर्थात जनता का मतलब हो गया कि व्यक्तियों का समूह, ठीक है, ने क्या किया, अपनी हर्ष ध्वनि से क्या किया, रथ यात्रा का स्वागत किया। तो ऐसे
कुछ स्थिति में क्या होते हैं, सदा एक वचन में ही ये सारे शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे सहायता, उसने मेरी सहायता की। अब सहायता शब्द क्या हो गया, ये एक वचन है। उसने मेरी सहायता की, सहायता शब्द नहीं रहेगा, उन्होंने मेरी सहायता की। ठीक है, यानी व्यक्तियों का समूह हो गया, लेकिन तो भी सहायता शब्द हमेशा एक वचन में ही रहेगा। पानी शब्द आपका है, आज खूब पानी बरसा। पानी बरसा है ना, ज्यादा बरसा है ना, तो पानिया नहीं ना होगा, पानियों नहीं ना होगा, आज बहुत पानियों की वर्षा हुई, नहीं, वहां पानी शब्द ही रहेगा। वर्षा हुई, वर्षा, इस तरह का शब्द आप कर सकते हैं, लेकिन पानी अपनी जगह पे पानी ही रहेगा। इसी तरह से आप इसको जानिए थोड़ा। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं। सदा बहुवचन में क्या होता है, जैसे प्राण शब्द है। ठीक है, जटायु के प्राण निकल गए, प्राण हमारा बहुवचन है, निकल गए, वहां पे आपका प्राणे प्राणो नहीं होगा। ठीक है, निकल गए जटायु, तो ये क्या है, ये बहुवचन के शब्द है। फिर आपका है आंसू, उसके आंसू निकल आए। आंसुओं, वे तो आंसुओं को बहा रहा है, यह शब्द नहीं होता है, वहां आंसू शब्द ही होता है। ठीक, आंसू आपका बहुवचन अपने आप में। एक वचन में भी आपका वही चीज रहेगा, सदा एक बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द आपका हो गया। ठीक है, एक वचन में भी आपका आंसू शब्द ही बनेगा, ये बहुवचन के ही रूप में प्रयोग होता है, चाहे एक वचन के रूप में, चाहे एक वचन की जगह पे, चाहे बहुवचन की जगह। ठीक है, आपका लोग शब्द हो गया। लोग शब्द क्या है, लोग का मतलब एक व्यक्ति नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, एक से अधिक व्यक्ति हुआ, लेकिन लोग अपने अपने घर चले गए। लोग शब्द क्या है, तो आपका सदा बहुवचन में ही ये प्रयोग होने वाला शब्द है। ठीक है, चले गए। और उसी तरह से हस्ताक्षर शब्द है, ये भी हमारा बहुवचन ही है। अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। अब एक व्यक्ति से हम बोल रहे हैं ना, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, लेकिन बहुवचन के शब्द कर रहे हैं आप लोग। तो इसी में जानिए आप, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम है। क्या नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को एक कर दिया जाता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतिम आ को एक कर दिया जाता है। जैसे ताला एक वचन हो गया, ताले बहुवचन हो गया, शीशा एक वचन हो गया, शीशे बहुवचन हो गया। आकारांत में आ, लास्ट में जो आ है उसको एक कर देंगे। चश्मा, चश्मे, जरा चश्मा लाना, जरा चश्मे लाना। अब चश्मे में क्या हो गया, तो धूप का चश्मा भी हम आपसे मांग रहे हैं, आपको पावर का भी चश्मा आपसे मांग रहे हैं, और भी आपके पास नजदीकी दूरी और जो कुछ भी आपके पास होंगे, कई तरह के चश्मे मांग रहे हैं। और चश्मा हमने मांगा तो सिर्फ एक चश्मा मांगा। अब आप समझ नहीं पा रहे इस समय कि हमको पावर वाला अपना चाहिए कि धूप वाला चाहिए, तो आप करें कौन सा चश्मा दें। और जब हम यहाँ पे बोल दिए चश्मे शब्द, तो हमको इसमें पढ़ना है, अपना पावर का चश्मा चाहिए, लेकिन आप सारा चश्मा का समूह ला के रख देंगे। ठीक है, अर्थात एक से अधिक चश्मा दे देंगे। भाला, भाले, घोड़ा, घोड़े, तो आ का ए हो जाएगा। दूसरा है आका, अकारांत, वो आकारांत था, अकारांत स्त्रीलिंग बनाने में ए जोड़ दिया जाता है। अकारांत स्त्रीलिंग में अ की जगह पे ए हो जाता है। जैसे रात का राते, बिंदी हो जाएगा, उसमें आपका बिंदी नहीं था, ए था, इसमें क्या है, ए है। आकारांत में आपका ए जुड़ा था, और अकारांत, अकारांत मतलब अ लास्ट में आए, जैसे रात है, रात में अ लास्ट में आ रहा है, तो स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें ए जोड़ेंगे, ए लिख के उसमें बिंदी हो जाएगी। गेंद का गेंदे, मशीन का मशीने। ठीक है, और फिर आप जानिए आकारांत स्त्रीलिंग बनाने के लिए,
तो आकारांत स्त्रीलिंग में भी ए ही जोड़ेंगे, अकारांत स्त्रीलिंग में भी ए जोड़ेंगे और आकारांत स्त्रीलिंग में भी ए जोड़ेंगे। दोनों में क्या है, अ हो या आ हो, लास्ट में ए हो जाएगा। आत्मा का आत्माएं, आत्मा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। बाला शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, बालाएं। कला शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, कलाएं। कविता शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, कविताएं। शिला शब्द स्त्रीलिंग है, शिलाएं। ऐसे हमारे शब्द बनते चले जाएंगे। और इकारांत और इकारांत, छोटी ई और बड़ी, इकारांत और इकारांत, ठीक है। शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है और ई या ई ह्रस्व ई का कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे थाली, थाली बड़ी है ना, इसका क्या हो जाएगा, छोटी है बड़ी है, थाली का थालियां हो जाएगा। और विधि, विधि का विधियां हो जाएगा, संधि का संधियां हो जाएगा, नीति का नीतियां हो जाएगा। ऐसे करके शब्द होते जाएंगे। सीटी, सीटी है तो सीटी में आपका बड़ी ही रहेगा, लेकिन बहुवचन जब आप बनाएंगे तो यहाँ आपको देखिए, इसमें ध्यान देना आपको, ये देखिए सीटी, लेकिन जब ये शब्द आप लिखेंगे तो इसका बनेगा सी और ये बड़ी के जगह पे छोटी हो जाएगा, सीटियां। बहुवचन में आपका सीटियां हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है कि छोटी या बड़ी हो तो छोटी की जगह पे, बड़ी की जगह पे छोटी हो जाएगा और फिर आपका या हो जाएगा। और अगर आपका छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखिए उसी तरह से है, या अंत वाले स्त्रीलिंग में या के जगह पे या हो जाता है। जैसे चिड़िया का चिड़िया, या अंत में जब आता है स्त्रीलिंग में तो या की जगह पे या हो जाता है। या समझिए या समझिए, या की जगह पे या हो जाता है, ठीक है। तो चिड़िया, चिड़िया का चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया का गुड़िया। अभी आपको गुड़िया का एक उदाहरण दिए हुए थे। तो इस तरह के ये बहुवचन आपको याद करना है, क्लास 8 में भी काम देगा, आगे आपका 9, 10, 11, 12 में भी ये आपका, क्योंकि आपके ग्रामर जो है ये सब चीज बहुत ही आपके लिए समझिए कि कारगर है। ये अगर आपको एक बार में समझ आ जाएगा तो आपको आगे भी ये काम देना है। उसी तरह से बुढ़िया, बुढ़िया का रिया, इया आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या का या हो जाएगा, बुढ़िया, ठीक है। डिबिया, डिबिया, या हो जाएगा, उस पर चंद्र बिंदी लग जाएगा। इसी तरह के आपके अंतर रहते हैं। हाँ हेलो, सादाब। सादाब, 8C, 8C सादाब। हाँ देखिए तो आगे आपका उसी तरह से उकारांत या उकारांत आपका है, ठीक है। औकारांत स्त्रीलिंग में ए लगा दिया जाता है, ठीक है। और उकारांत शब्दों में उ को ह्रस्व उ कर दिया जाता है। उकारांत या उकारांत, ठीक है। और अकारांत दिया है तो इसमें अंत में ए जोड़ दिया जाता है। और उकारांत में, उकारांत में आपका बड़ी उ की जगह पे छोटी उ कर दिया जाता है। जैसे गौ है, गौ का गौवे, लास्ट में ए जोड़ देंगे बस। वधु है, वधुए, ठीक है। तो उ, उकारांत और अकारांत, उसमें कह रहा है कि बड़ी उ की जगह पे हम क्या करेंगे, छोटी उ कर देंगे। वधु है, वधु की जगह पे वधुए और ए जोड़ देंगे, जैसे अभी यहाँ पे हमने बताया था।
वधु, ठीक है। अब वधु का हो जाएगा वधु ए। यहाँ पे ये बड़ी उ के जगह पे छोटी उ हो जाएगा और लास्ट में ए जुड़ जाएगा। इसी तरह का अंतर आपको देखने को मिलेगा। और एक वचन रूप, बहुवचन रूप, जैसे मोर नाचता है, मोर नाचते हैं। अभी आपको स्टार्टिंग में यहाँ बताए थे आपको कि केवल बिंदी लग जाने से बहुत परिवर्तन हो जाएगा। छात्र पढ़ती है, छात्राएं पढ़ती हैं, छात्र का ए जुड़ जाएगा, छात्राएं हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ती है की जगह पे पढ़ती हैं। इसी क्रम में अब हम लोग कारक जानेंगे, कारक क्या होता है। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जिस रूप में जाना जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ठीक है। अन्य शब्दों को जिस रूप में जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे क्या कहता है, कारक विभक्ति जो होता है उसके द्वारा जुड़ा होता है और वहां से फिर हम क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का शब्द रहता है और कह रहा है कि उसका संबंध वाक्य में क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ, ठीक है, जाना जाता है, उसे हम क्या करते हैं, कारक करते हैं। जैसे ने, को, से, के लिए, ठीक है, में, पर, ये वाक्य में क्या करता है, ये कारक विभक्ति का चिन्ह लगा होता है, उसे ही हम कारक करते हैं, जो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये आप जान ही रहे हैं। अब कर्ता कारक है, जैसे एग्जाम्पल में सोनिया ने कविता सुनाकर पुरस्कार जीता। सोनिया ने क्या हो गया है, कारक विभक्ति का चिन्ह है, यानी कि वहां से पता चल रहा है कि कर्ता ने, कर्ता विभक्ति का आपका चिन्ह हो गया ने। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, इस तरह से आपका ये कारक विभक्ति का चिन्ह है। आप शुरू से छोटे क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं, तो कारक विभक्ति के चिन्ह आपको आना चाहिए। ये आप लाइव क्लास में केवल बताने से आपका समय काम नहीं चलेगा, आप किसी भी किताब में अगर देखेंगे तो आपको कारक विभक्ति का चिन्ह मिल जाएगा। से आपका दो जगह आता है, तृतीया करण से, वहां पे क्या होता है, पेड़ से एक होता है जोड़े, कलम से लिखता है, एक होता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पंचमी संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान से अलग, वहां पे से जो होता है वो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी अलग का पहचान करता है। और ये करण जो है वो से द्वारा है, यानी कि वो कलम के द्वारा लिखता है। तो दोनों का से ही है, लेकिन अंतर क्या है, एक उसके द्वारा काम किया जाता है और एक वो उस मेन चीज से अलग हो रहा है। तो दोनों से में अंतर है, एक द्वारा हो गया, एक अलग होने का पहचान कराता है। तो इस तरह से करके आप पहले ये कारक विभक्ति का चिन्ह एक बार देख लीजिएगा। फिर है रोहन बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है, रोहन बैडमिंटन खेल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रोहन के खेलने का यहाँ पे है, रोहन ने बैडमिंटन से खेला नहीं, यहाँ पे रहा है, रही है, ठीक है। रोहन ने बैठ, तो ये कर्ता हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस नहीं बैठ रहा है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, रहा है। वो आप देखिए किस विभक्ति का पहचान है कि रहा है, रही है। तो वहां से आपको कारक विभक्ति जब आएगा तभी आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, अर्थात खेल रहा है, ये आपका क्या है, रोहन कर्ता कारक है, परंतु वहां कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः स्पष्ट होता है कि कर्ता कारक का प्रयोग ने विभक्ति के साथ भी हो सकता है और उसके बिना भी हो सकता है।
ये आपको समझना है कि रोहन ने ही बैडमिंटन से खेला है, लेकिन रोहन ने सेंटेंस नहीं बन रहा है। अभी हमने आपको बताया कि फिर जानिए कौन सा है, रहा है। रहा है क्या है, यानी कि उसमें कारक विभक्ति का चिन्ह कभी कभी नहीं भी प्रयोग होता है, लेकिन आपको हमको पहचानना है कि उसमें कारक विभक्ति है या नहीं। और उसी तरह से फिर ये सबका आपका अलग अलग दिया है, एक एक एग्जाम्पल यहाँ से आप देखते जाइए। जैसे ने का है, गीता रोटी बनाती है, वर्तमान काल बनाती है, ठीक है। गीता ने रोटी बनाया नहीं है, गीता रोटी बनाती है, वर्तमान काल के तरफ आपका संकेत कर रहा है। सुधांशु क्रिकेट खेलेगा, भविष्य काल के तरफ आपका संकेत करेगा, ठीक है। तो कारक विभक्ति आपका है, ने विभक्ति का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होती है। ने विभक्ति का प्रयोग वर्तमान व भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होती है, ठीक है। भूतकाल में ही क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने विभक्ति होता है। तो इस तरह से ये माइनर चीज आपको समझना है, आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वहां पे आपका वर्तमान व भविष्य में ने का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वही भूतकाल में ने विभक्ति हो या कुछ भी आपका है, ये चीज यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे गीता रोटी बनाती है, क्या करिए, वर्तमान काल है। भविष्य काल का है, सुधांशु क्रिकेट खेलेगा। लेकिन भूतकाल क्या कर रहा है, हरीश देर तक सोएगा। उसका क्या है, सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में भी आपकी विभक्ति है, सकर्मक जब भूत का रहेगा तब आपको उसकी विभक्ति दिखाई देगा। ये आपको ध्यान देना है कि कर्ता में भी नहीं, वो वर्तमान में भी नहीं, भविष्य में भी नहीं, और भूत में भी अकर्मक में नहीं बल्कि सकर्मक में जाके आपको मिलेगा। ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदु हैं, जैसे कर्ता कारक को विभक्ति के साथ भी आता है, ठीक है। राम को बाजार जाना है, राम को बाजार जाना है, राम बाजार, राम, हाँ, राम को बाजार जाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि कर्ता कारक को विभक्ति के साथ भी आता है। राम बाजार जाता है, राम को बाजार जाना है, तो जाता है सेंटेंस आपका एक अच्छा बन गया। और राम को जब लगा दिए तो जाता की जगह पे जाना शब्द आपका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का आपको माइनर चीज यहाँ देखना है। इसी तरह से कर्म कारक में आप देख लीजिए कि वाक्य के क्रिया का फल क्या होता है, कर्ता पे नहीं बल्कि कर्म पे पड़ेगा, तो वहां पे आपका कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। सुनीता ने चित्र बनाया, किसने बनाया, सुनीता ने बनाया है, तो सुनीता के द्वारा चित्र बनाया गया। कर्म कारक क्या बता रहा है, कि द्वारा, करण से होता है ना वहां पे, लेकिन सुनीता ने चित्र बनाया, ये कर्म कारक की तरफ आपका संकेत कर रहा है। क्यों, चित्र कर्म कारक है, परंतु यहाँ कर्म कारक की विभक्ति को नहीं दिखाया गया है, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि को विभक्ति के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग होता है, ठीक है। कर्म कारक के बिना भी को विभक्ति का प्रयोग होता है। यही यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको बताया गया है, जहां से आप ये जानिए कि को विभक्ति का प्रयोग कहाँ पे आपका सामने दिखाई दे रहा है, और नहीं दिखाई दे रहा है तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ ऐसी परिस्थिति में उसका प्रयोग होता है। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, वरना आपका टाइम ओवर हो रहा है। एग्जाम तो आपको लग ही नहीं रहा कि आप लोग एग्जाम देने वाले हो, कोई तैयारी आप लोग की प्रिपरेशन नहीं दिखाई दे रही है। लाइव क्लास भी आप लोग को इसी तरह